नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 7 यह भी एक परीक्षा का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। प्रथम दृश्य। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। एक बालक है, वो कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश लिए एक राहगीर से पूछता है कि बाबूजी मैं आपके जूते चमका दूं, यानी कि बूट पालिश कर दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे परे हट। राहगीर उसे डांटता है और कहता है, नहीं, मुझे अपने बूट पॉलिश नहीं करवाने हैं, तू दूर जा। बालक बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। बालक है वो राहगीर के बूट पकड़कर कहता है कि मैं आपके बूट आईना जैसे बना दूंगा और अपनी शक्ल देखकर आप मुझे पैसे देना, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर है वो डांट कर कहता है, अरे हट, झोंक यानी चमड़ी से चिपक कर खून पीने वाला एक जल जंतु, उसकी तरह तू चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। वह बूट पॉलिश वाला बालक चला जाता है और राहगीर भी चला जाता है, लेकिन दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए हुए दिखाई देता है। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। हाकर है वो अखबार हिलाते हिलाते जो अखबार में ताज़ा खबरें थी वह बोलते हुए आता है कि भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। ऐसे कहते कहते वह अखबार बेच रहा है और कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। इतने में दूसरी ओर से एक चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें थोड़े कप रखे हुए थे और एक हाथ में केतली। चाय वाला, चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला है वो चाय बेचता है, लेकिन एक बालक अखबार पढ़ता हुआ आता है और चाय वाले से टकराता है। चाय वाले की बाल्टी गिर जाती है और 2-3 कप भी बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला बालक है वह उस बालक को डांटता है और कहता है कि तू क्या अंधा है, मेरे कप भी टूट गए। बालक, चल चल फूट यहाँ से,
पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। तो जो बालक टकराया हुआ था उसकी भूल थी, लेकिन वह चाय वाले बालक को डांटता है और कहता है कि तू यहाँ से जा, मेरी पेंट खराब कर दी और तू अपना रोब जमाता है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। दोनों बालक झगड़ते झगड़ते चले जाते हैं। उसी समय एक बूढ़ा अंधा भिखारी लकड़ी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है। उस भिखारी के पास एक कटोरा है, उसमें पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी और पैसे थे। भिखारी: बाबूजी, भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी है वो भीख मांगता है और सबको दुआएं देता है। एक बालक: हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। एक बालक है और हाथ में किताबें लिए आता है और भिखारी को कहता है, मुझे स्कूल की देर हो रही है और तू सामने आ गया है, और अपनी जेब में से पैसे निकाल कर गिनता है और कहता है कि यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम हो रही है, तू देगा? और ऐसा कहकर चला जाता है और भिखारी को कुछ नहीं देता। भिखारी: बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बुढ़े से टकरा जाता है। बुढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी है वो कहता है कि बेटा, मैं अंधा हूँ और मेरा कोई नहीं है, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? और सबको देने वाला तो वह ईश्वर है, नीली छतरी वाला है। ऐसे में एक साइकिल वाला बालक आकर वह बूढ़े भिखारी से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है और लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे? भिखारी है वो चिल्लाता है। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, और साइकिल पर जाता है। साइकिल वाला बालक भिखारी को उठाता भी नहीं और उसे डांटते हुए चला जाता है और कहता है, अंधा है क्या? मेरी साइकिल के सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, एक तो स्कूल की देरी हो गई थी और परीक्षा का पहला दिन था। और ऐसा कहते कहते वह साइकिल पर चला जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। भिखारी है वो पड़ा पड़ा करा रहा होता है और चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी टांग टूट गई, मुझे कोई भला मानुस हो वह सड़क के उस किनारे बिठा दो। ऐसे ही एक विद्यार्थी उस भिखारी को बचाने आ जाता है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे, चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। विद्यार्थी है वह भिखारी को देखता है और उसकी टांग देखकर कहता है कि आपको तो चोट ज्यादा लगी है, और उसकी लकड़ी और कटोरा उसे दे देता है और कहता है, लो यह आपके रुपये, इसमें 7 रुपये है। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को
मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। भिखारी है वो लड़के को कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें अच्छे नंबर से पास करेगा। मेरी लकड़ी कहाँ है? मुझे सड़क के किनारे कोई पेड़ के नीचे बिठा दो। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर, बुढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? विद्यार्थी है वो लकड़ी देकर भिखारी को कहता है कि चलो बाबा। तभी स्कूल की घंटी सुनाई देती है और परीक्षा का पहला दिन था। उसने सोचा कि एक तरफ परीक्षा का समय हो गया है और एक तरफ यह अंधा बाबा। उसके पाँव में गहरी चोट लगी हुई थी, खून भी बह रहा था। अंतरात्मा ने आवाज गूंजती है, ईश्वर की सेवा, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तभी उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी कि सबसे पहले इंसान की सेवा करनी चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है और वह विद्यार्थी उस अंधे भिखारी को अस्पताल तक ले जाता है। दूसरा दृश्य, प्रधान अध्यापक कक्ष। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हुए, एक अध्यापक का आना। अब दूसरा दृश्य स्कूल का है। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधान अध्यापक के कक्ष में एक अध्यापक आते हैं और कहते हैं कि सर आज परीक्षा का पहला दिन है और परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक आया नहीं है। प्रधान अध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई हो? वह तो मेधावी छात्र है। वह तो प्रधान अध्यापक कहते हैं कि देवेंद्र तो मेधावी छात्र है, होशियार लड़का है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठाते हैं, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फोन रखकर, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। अध्यापक ने जब कहा कि देवेंद्र सेन अभी तक परीक्षा देने पहुंचा नहीं है तो प्रधान अध्यापक ने कहा कि पता लगाओ कि वो क्यों नहीं आया और प्रधान अध्यापक खुद उसके घर फोन करते हैं और कहते हैं कि देवेंद्र सेन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो उसके पिताजी ने उसे जवाब दिया कि घर से निकले तो घंटा भर हो गया। तब प्रधान अध्यापक कहते हैं कि वह स्कूल में अभी तक पहुंचा नहीं है, पता लगाओ वह कहाँ है, और फोन रख देते हैं और अध्यापक को कहते हैं कि वह जब आए तो मेरे पास भेजना, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये सब पता लगाओ। इतने में देवेंद्र सेन हाँफते हुए आता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। प्रधान आचार्य पूछते हैं कि देवेंद्र तुम इतने लेट क्यों आ गए, इतनी देर क्यों हो गई, अब तक कहाँ थे? तो देवेंद्र कहता है कि मैं अस्पताल था। प्रधान अध्यापक कड़क कर,
अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? प्रधान अध्यापक उसे डांटते हैं कि तुम अस्पताल में क्या कर रहे थे? वहां परीक्षा थी। और यह पेन पर खून के धब्बे कैसे आए? कहीं गिर गए थे? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बुढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। देवेंद्र ने सारी घटना बताई कि एक बुढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी और उसकी टांग में ज्यादा चोट लगी थी, तो उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रधान अध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। प्रधान अध्यापक देवेंद्र को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने पहले अपना कर्तव्य निभाया है। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ, परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधान अध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधान अध्यापक देवेंद्र को परीक्षा में बैठने के लिए कहते हैं और उसके कमरा नंबर और रोल नंबर भी कहते हैं और बाद में फोन उठाते हैं। प्रधान अध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र, आ गया है। रास्ते में किसी बुढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। प्रधान अध्यापक फोन करते हैं देवेंद्र के पिता को और कहते हैं कि हेलो सेन साहब, देवेंद्र यहाँ आ गया है। रास्ते में किसी बुढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। इस परीक्षा में तो वह पास हो गया, लेकिन इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया है। आप ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं, तो आपको ढेर सारी बधाई। बाल मित्रों, इकाई 7, यह भी एक परीक्षा यहाँ पूर्ण होती है। जय हिंद, जय भारत।